9 मई की रात से ही पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा से सटे गांवों में हमला करने की कोशिश की गई। करीब 26 जगहों को निशाना बनाया गया और लगातार वहां पर ड्रोन मिसाइलों से अटैक किए गए। हालांकि इन अटैक्स को भारतीय सेना की तरफ से पूरी तरह नाकाम कर दिया गया है और तमाम अपडेट्स जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच विदेश मंत्रालय और डिफेंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसमें भी कई तरीके के जो खुलासे हैं वो किए गए हैं। फिलहाल हम उल्टा चश्मा के न्यूज रूम में मौजूद है। हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा शर्मा हैं जो आपको जो अपडेट्स हैं वो बताएंगी। तो फिलहाल महिमा, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बातें कही हैं, पहले हम आपको बता देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात विक्रम मिस्री की तरफ से कही गई है कि पाकिस्तान जो है वो गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी तरफ से जो चीज़ें की जा रही हैं वो लगातार युद्ध को बढ़ाने की या जो भी स्थितियां हैं तनाव को बढ़ाने का ही काम कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ डीएस्केलेट करने जैसा कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या किया गया है कि पाकिस्तान ने कल रात जो हमले किए हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में किए हैं। काफ़ी ज़्यादा उनसे नुकसान हो सकता था। इस हमले में कुछ लोग एक लोगों की शायद डेथ भी हुई है और साथ ही 2 लोग, इसकी पुष्टि नहीं है, 3 से 4 लोग घायल हुए हैं, इसकी पुष्टि ज़रूर हुई है। कई जगहों पर हमले किए गए हैं। तो इस तरीके के जो हमले कल हुए वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थे। हालांकि जो भारतीय सेना है वो लगातार इंटरसेप्ट कर रही है, बचाव की कोशिश कर रही है, कम से कम कोलैटरल डैमेज हो इसकी भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर इंडिया की तरफ से हमला किया गया है। उनमें रफ़ीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक के सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों और जो लड़ाकू जेट से हैं उनसे हमला किया गया था, जिससे उनके एयरबेस को टारगेट किया गया। सियालकोट में उनके एयरबेस को टारगेट किया गया। साथ ही जो इस तरीके की जगह थे वहाँ पे उनको टारगेट किया गया, जिससे उनको भारी नुकसान पहुँचा है। उनकी तरफ से भी ये बात मानी गई है कि नुकसान उन्हें हुआ है। हालांकि कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये बात कही है कि कम से कम कोलैटरल डैमेज हो। ये बात उन्होंने निश्चित की थी कि जो भी कोलैटरल डैमेज होने हैं वो कम से कम हो, ज़्यादा ना हो, या फिर जो सिविलियंस हैं उनकी जान ज़्यादा ना जाए। जो मिलिट्री बेसिस है सिर्फ उन्हीं को अटैक किया गया या फिर जो सेना के सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया गया। इसके अलावा कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर में तोप और मोर्टार के साथ भीषण गोलीबारी की गई पाकिस्तान की तरफ से। रात भर ये चला। रात भर जो धमाके की आवाज़ थी वहाँ के लोगों को सुनाई दे रही थी। लगातार जो है वो फायरिंग की जा रही थी। लगातार जो मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, उनसे हमले किए जा रहे थे। और अभी भी अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो इस वक्त जैसे 12 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो दिन में भी सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच पठानकोट में गोलीबारी हुई, बम धमाके हुए, लगातार धमाकों की आवाज़ आती रही। ये करीब आधे घंटे से लेकर 55 मिनट तक चला। इसके अलावा क्या क्या बातें हुई हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। उसने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस को हमला किया है। कम से कम नुकसान उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी पाकिस्तान ने कई ऐसे झूठे दावे किए हैं जिन पर उन्होंने सफाई दी है। साफ तौर से कहा है कि उनके दावे बहुत सारे ऐसे हैं जो झूठे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब कल उनके जो DGISPR है उनकी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया की तरफ से जब 8 मई की रात में जो हमले के हुए थे या जो भी रिटेलिएशन हुआ था उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान पर भी मिसाइल छोड़ी है। ये उसकी बात बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। इसको लेकर विक्रम मिस्री ने कहा कि अफगान के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ऐसा देश है जो सिविलियंस को या फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है, उन पर हमला करता है। ये सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने झूठे दावे को साफ करते हुए कहा है कि सरकारी एजेंसियाँ हमले और तबाही का दावा कर रही हैं। वो लगातार ये कह रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने भारत के जो एयर बेसेस हैं उन पर अटैक किया है, उन्हें तबाह कर दिया है। जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसे तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। ये सारे जो दावे बड़े बड़े दावे हैं, ये काफ़ी बड़े दावे होते हैं। ये सारे दावे उन्होंने किए हैं। जो फीमेल पायलट है उन्हें कैप्चर, ये बात भी उन्होंने कही कि उन्होंने इंडिया की फीमेल पायलट को कैप्चर कर लिया है, यानी कि वहाँ पर कोई प्लेन गिरा या फिर उसे उन्होंने मार गिराया तो उन्होंने फीमेल पायलट को कैप्चर कर लिया है। इस बात को भी उन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये लगातार झूठे दावे जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। जी। और जाहिर तौर पर कुछ और अपडेट्स भी मेरे पास सामने आ रहे हैं जहां पर भारतीय सीमा से सटे जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमले हैं वो पंजाब में किए जा रहे हैं। राजस्थान का जैसलमेर और गुजरात के कच्छ में। इसको लेकर के लगातार जो मुख्यमंत्री हैं इन राज्यों के वो बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसी बीच पंजाब में किन किन जगहों पर अटैक किया गया है उसको लेकर के भी हम महिमा से सवाल कर लेते हैं। महिमा, पंजाब के किन किन जगहों पर अटैक? पंजाब में अगर बात करें तो गुरदासपुर, अमृतसर,
भटिंडा, फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट, नगरोटा, ये वो इलाके पड़ते हैं जो कि उधमपुर भी इनमें है। ये वो इलाके पड़ते हैं जो बॉर्डर से सटे वाले एरियाज हैं। ये बिल्कुल बॉर्डर से सटे एरियाज हैं, कुछ ही दूरी में है यहाँ पर बॉर्डर। तो यहाँ पर रात से ही काफ़ी बड़ी मात्रा में लगातार गोलीबारी हो रही है, अटैक हो रहे हैं, बम से भी, मिसाइलों से भी, ड्रोन से भी इस तरीके के अटैक जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। इसकी आवाज़ें जो हैं वो वहाँ के सिविलियंस को सुनाई दे रही है। रात से ही इस तरीके के जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं कि जगह जगह पर ड्रोन्स के टुकड़े, जो भी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई उनका जो मलबा नीचे गिरा है वो सारे मलबे भी मिल रहे हैं, मिसाइलें मिल रही हैं। कई जगहों पर इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी इंटेंसिटी से मिसाइलें वगैरह छोड़ी गई हैं कि वहाँ पर गड्ढा बन गया है, गड्ढे बन गए हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। साथ ही एक मिसाइल अगर हम बात करें तो वो हिसार में इंटरसेप्ट की गई है, हरियाणा में ये हिसार पड़ता है, और ये बॉर्डर से बहुत ही दूर का इलाका है, इसके आसपास बॉर्डर नहीं है। तो उनका टारगेट, ऐसा बताया जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं है, कहा जा रहा है कि उनका टारगेट दिल्ली था, यानी कि वो दिल्ली पर हमला करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा के हिसार में उनकी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया और ये धमाका बहुत ही बड़ा था। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी में सुनाई दी थी और इसे इंटरसेप्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल। और लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से ऐसी नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, कई ऐसी जगहों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है जहां पर जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, यानी कि वो सिर्फ सीमा से सटे गांवों में ही हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके जो हमले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ड्रोन से, मिसाइल से अटैक करें। और इसके अलावा खबर ये भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के सरकारी मीडिया चैनल ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान के साइबर सेल ने बीजेपी और बीएसएफ के जो अकाउंट्स हैं उन्हें हैक करने की कोशिश की। हालांकि ये दावे भी झूठे करार दिए गए और इन दावों को लेकर के लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। पीआईबी भी फैक्ट चेक कर रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम दावे हो रहे हैं उनको वो सही हैं कि गलत हैं, इसको लेकर के लगातार पीआईबी भी काम कर रही है। जी, और बात जो अभी मुझे याद आई है वो ये कि जब रात में हमले हो रहे थे तो भारत की तरफ से भी लगातार हमले किए गए। जब उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में हमले होने लगे, जम्मू, राजौरी, पुंछ, इन सब इलाकों में, पंजाब के बहुत सारे इलाकों में जब हमले किए गए, तो इस बीच जब भारत की तरफ से हमले किए गए तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एयरलाइंस को उड़ाना शुरू कर दिया। जो सिविलियन एयरलाइंस हैं उनकी गतिविधियाँ तेज़ कर दी। बहुत सारी एयरलाइंस हमको साफ तौर पे वो देखने को मिली वहाँ पर कि जब हमले हो रहे थे लगातार इधर से भी और उधर से भी, उस बीच उन्होंने अपने जो बॉर्डर से सटे एरियाज़ है वहाँ पर अपनी एयरलाइंस को उड़ाना शुरू कर दिया, यानी कि सिविलियंस की ढाल के सहारे, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि भारत की तरफ से कम सिविलियन कैजुअलिटी की बात होगी। वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी सिविलियन, या फिर अगर वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ रही है तो उनको नुकसान पहुँचे, या फिर जो सिविलियन फ्लाइट हैं उन्हें नुकसान पहुँचे। तो इस तरीके का कुछ ना हो, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। इस वजह से उन्होंने एक तरफ से वो हमला कर रहे थे, साथ ही उन्होंने अपने सिविलियंस को वहाँ पे ढाल बना लिया। वो खुद अपने सिविलियन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ऐसी कायराना हरकत कर रहा है, एक तरफ अपने ही देश के लोगों को ढाल बना करके भारतीय सेना पर और भारत के जो आम लोग हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच खबर ये भी आई थी कि जम्मू के एक ऑफिसर हैं, उनकी डेथ हो गई है और लगातार पाकिस्तान अटैक्स कर रहा है, और जो अटैक्स नहीं उसके साबित हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं वो अटैक्स, उनको भारत रोक दे रहा है, तो उसको लेकर के झूठे दावे फैला रहा है। इसलिए पाकिस्तान के किसी भी दावे पर भरोसा मत कीजिएगा। लगातार जो भी इस जंग से, इस हमले से अपडेट सामने आ रही है वो उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा रहा है। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी महिमा शर्मा ने बताई थी। मैं अवंतिका अवस्थी हूँ। उल्टा चश्मा में फिलहाल के लिए इतना ही।